खटखटा बाबा की कहानी। उत्तर प्रदेश के टावा में एक डिप्टी कलेक्टर हुआ करते थे। उनका नाम था पंडित शिव प्रसाद चौधरी। वे मूल रूप से कश्मीरी पंडित थे। उन्हें मिस्टर सप्रू के नाम से बुलाया जाता था। वे वक्त के बड़े पाबंद व स्वभाव के बड़े ही कड़क व्यक्ति थे। सप्रू जी अपना दिन भर का काम खत्म करके रात को 10 बजे सोने आते थे। उनका एक सहायक हुआ करता था। उनका नाम मनोहर था, जो उनके और उनके घर के सभी काम किया करता था। जैसे ही साहब आते, मनोहर उनकी सेवा में लग जाता। उनके नहाने धोने खाने पीने का पूरा प्रबंध वो ही करता था। जब सप्रू साहब के सोने का समय हो जाता, तब वह अपने मालिक के पैर दबाता और उनके सो जाने पर ही वहां से जाता था। इसी कारण वो सप्रू साहब का विश्वास पात्र बन गया था। एक दिन सप्रू सोने के लिए आ चुके थे। मनोहर उनके पैर दबा रहा था। तब सप्रू साहब ने मनोहर से कहा, अरे मनोहर, मुझे एक कहानी सुनाओ। मनोहर बोला, साहब जी, आप तो खुद इतनी किताबें पढ़ते हैं, आपके पास इतने मनोरंजन के साधन है, मैं आपको क्या ही कहानी सुनाऊं। सप्रू जी के बहुत बार कहने पर मनोहर कहानी सुनाने के लिए तैयार हो गया। मनोहर ने भी उन्हें कहानी सुनाना शुरू कर दिया। एक बार की बात है, एक भव्य राज्य में एक अहंकारी राजकुमारी रहती थी। उसका बहुत सारी दासियां थी। सभी दासियां पूरी सावधानी के साथ अपने कार्य को करती थी। उनकी एक खास दासी थी, जो उनके बिस्तर को प्रतिदिन साफ सुथरा करके सजाती वह उस पर इत्र लगाती थी। साथ ही प्रतिदिन वह राजकुमारी के कमरे को सजाती। एक दिन की बात है, नगर में उत्सव का आयोजन होना था। सभी दासियों के पास बहुत कार्य थे। इस दासी के पास भी बहुत सारे काम थे। उसने सारे काम समाप्त करने के बाद उसने सारे कार्य समाप्त कर राजकुमारी के कक्ष की सजावट के लिए पहुंची। वहां वह बहुत थकी हुई थी। फिर भी उस दासी ने पूरी लगन और निष्ठा के साथ राजकुमारी के कक्ष को सजाया। फिर इत्र भी उनके बिस्तर पर लगा दिया। अपनी सजावट देख वह मन ही मन अति प्रसन्न हो रही थी। उसने सोचा, आज तो राजकुमारी बहुत ही खुश होंगी। फिर उसके मन में ख्याल आया कि क्यों ना मैं भी एक बार इस बिस्तर पर सर रख कर देखूं कि इस पर सोकर कैसा लगता है। दासी बहुत ही थकी हुई थी और साथ ही कमरे में आ रही ठंडी हवा ने मानो लोरी का काम किया। दासी को पता ही नहीं चला कि उसे कब नींद आ गई। उसके सोते ही राजकुमारी वहां आ गई। राजकुमारी ने दासी को अपने बिस्तर पर सोता देखा तो अपना आपा खो बैठी। राजकुमारी के अहंकार को ठेस पहुंची कि मेरे बिस्तर पर कोई दासी सो रही है। वह चिल्ला उठी, रे दासी, तेरी औकात, तू मेरे बिस्तर पर सोए। तू जैसी को मेरे कमरे में आने की अनुमति है वही पर्याप्त है, और तूने मेरे बिस्तर पर अपने नीच देह को रखने का दुस्साहस किया है। गुस्से से तिलमिलाती राजकुमारी को 60 मिनट सोने के बदले उसे 60 कोड़े मारने का हुक्म दिया। सप्रू जी बहुत ध्यान से कहानी सुन रहे थे। उत्साहपूर्वक वो मनोहर से पूछने लगे, फिर आगे क्या हुआ? मनोहर कहने लगा, साहब, अब राजा के आदेश अनुसार उसे कोड़े मारे जाने लगे। दासी राजकुमारी के पैरों में गिरकर अपने जीवन की दान मांगने लगी। राजकुमारी, मैं 100 कोड़े का दर्द नहीं सह पाऊंगी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हुई है, परंतु आप मुझे गलत समझ रही हैं। मेरा आपके बिस्तर पर सोने की कोई मंशा नहीं थी। मुझसे यह अपराध हुआ है, मुझे माफ कर दीजिए। परंतु राजकुमारी के अहंकार ने इतने क्रोध को जन्म दे दिया कि वह समझ ही नहीं पाई कि वो किस अपराध के लिए क्या दंड देने जा रही है। दासी को कोड़े पड़ने लगे। वह कहराने लगी। वह कोड़े की पीड़ा सहन नहीं कर पा रही थी, कष्ट में भी चिल्ला रही थी। जब लगभग उसे 30 कोड़े पड़ चुके थे, तब वह अचानक से हंसने लगी। उसकी हंसी सुनकर सब अचंभित रह गए। राजकुमारी ने उससे हंसने का कारण पूछा। तब दासी ने कहा, हे धर्म विमुख राजकुमारी, मुझे ख्याल आया, मैं तो क्षण भूलवश इस बिस्तर पर सोई थी, तो ईश्वर ने मुझे 100 कोड़ों की सजा दी। तुम तो इस पर ना जाने कितने दिनों से सो रही हो। मैंने तो गलती की कि राजकुमारी के बिस्तर पर मुझे झपकी आ गई। इसके लिए मुझे अपराध अनुकूल दंड मिलना चाहिए, परंतु यह दंड तो नीति के विरुद्ध और अहंकार के अनुकूल है। तुमने अन्याय किया है। तुम्हारे इस अपराध का दंड ना जाने कैसा होगा। मनोहर अभी
पूरी कहानी सुना भी नहीं पाया था कि सप्रू साहब बोले, फिर राजा ने क्या किया? उस नौकरानी को मारा? मनोहर बोला, नहीं मालिक। नौकरानी के मुख से ऐसी बात सुन वो घबरा गए और एकाएक उसकी बुद्धि प्रवर्तित हो गई। उसने अपने बेशकीमती वस्त्र उतार दिए और साधु का वेश धारण कर लिया और जंगल की तरफ चल पड़े। अब मिस्टर सप्रू साहब विचलित हो गए और अपने शयन कक्ष के बाहर निकल आए। मनोहर भी पीछे भागता आया। मनोहर अपने मालिक से पूछ रहा था, साहब मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? मुझे क्षमा कर दीजिए। इतना कहकर वो पलंग से उतरे और पृथ्वी पर कंबल बिछाकर लेट गए। शहर भर में खबर फैल गई कि फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट मिस्टर सप्रू अब फकीर बन गए हैं। बंगले के द्वार पर इमली के पेड़ के नीचे एक कंबल पर डिप्टी कलेक्टर फकीर के वेश में बैठा है। ऐसी बात सुन सभी ऑफिसर, सुप्रिंटेंडेंट पुलिस, जिला के शेष जितने भी डिप्टी कलेक्टर थे और कोतवाल सब घटनास्थल पर जा पहुंचे कलेक्टर साहब बोले, मिस्टर सप्रू तुमको क्या हो गया? तुम्हारा नाम कलेक्टरी के वास्ते दर्ज हुआ है। तुमने इस्तीफा क्यों भेजा? हम तुम्हारा इस्तीफा मंजूर नहीं करते। मिस्टर सप्रू बोले, अभी तक सरकार की नौकरी की, अब मालिक की नौकरी करूंगा। सजा देने वाले नहीं जानते कि उनके लिए किस सजा की तजवीज हो रही है। इस बात ने मेरा कलेजा काट दिया। अब मैं किसी दूसरे का इंसाफ नहीं करूंगा, खुद अपना इंसाफ करूंगा। जो अपना इंसाफ नहीं करता वह दूसरों को क्या इंसाफ करेगा? सबने समझाया पर सब व्यर्थ है। लाचार होकर कलेक्टर साहब ने इस्तीफा ले लिया। मनोहर छाती पीट पीट कर श्रीमती सप्रू के चरणों में लौट रहा था और कहने लगा, मैं नहीं जानता था कहानी में इतना असर होता है, नहीं तो मैं कभी कहानी नहीं कहता। इटावा शहर के 1 मील दक्षिण में यमुना जी है और उसके एक घाट पर भूतपूर्व डिप्टी कलेक्टर श्री सप्रू जी रहने लगी। फटी कमली और एक मोटा सा सोटा। यमुना में खड़े होकर आप घाट पर सोटा खटखटाया करते और कभी कभी कहते, लग रहा है खटखटेगा, खटका खटपट करता रहेगा, मत मिटना खटखटा। 10 बजे के करीब झोली लेकर वो भिक्षा मांगने जाते। सभी लोग उनको पहचानते ही थे। सभी चाहते थे कि आज वो हमारे द्वार पर रोटी लेने आए। बाबा बने सप्रू जी रोटी लेते और रोटियों को लेकर उस झोली को यमुना जी में डुबो देते और तदंतर उस झोली को एक इमली की डाली में लटका देते। 4 बजे तक झोली लटकी रहती और फिर कुछ आप खाते और कुछ बंदरों को खिलाते। फटी कमली के सिवाय उनके पास और कोई वस्त्र नहीं थे। इस प्रकार इटावा के डिप्टी कलेक्टर ने इटावा में ही 12 साल घोर तपस्या की। खटखट करते रहने से पब्लिक उनको खटखटा बाबा कहने लगी। एक बार खटखटा बाबा ने भंडारा किया और घी की कमी पड़ गई। कढ़ाई चढ़ी हुई थी और शहर भी दूर था। आपने एक चेले से कहा कि 2 कलश यमुना से जल भर लाओ और इस जल को अब कढ़ाई में छोड़ दो। उसने भी वैसा ही किया। यमुना का जल घी बन गया जिससे वहां पूड़ी सेकी गई। एक बार कोई सिद्ध यमुना जी के बीच धारा में पद्मासन लगाए बैठा हुआ चला आ रहा था। खटखटा बाबा को देख कहने लगा, पानी पिला जाओ। बाबा जी भी लोटा लेकर यमुना जी में स्थल की भांति चलने लगे। पानी पीकर महात्मा ने कहा, आज से तुम भी सिद्ध हो गए। ऐसा कहकर वो सिद्ध बाबा उठकर चल पड़े और उसके बाद खटखटा बाबा यमुना जी में इस प्रकार चलने लगे जैसे वो धरती पर चल रहे हों। वर्षों की तपस्या के फल से बाबा सिद्ध हो गए। खटखटा बाबा की समाधि के स्थान पर अब अनेक इमारतें बन गई हैं। समाधि के अंदर मंदिर और विद्यापीठ की इमारत दर्शनीय है। सशस्त्र प्राचीन पुस्तकों का अपूर्व संग्रह किया गया है। यहाँ साल में एक बार मेला लगता है। भारत के विद्वान योगियों और पंडितों को निमंत्रण देकर बुलाया जाता है और खूब व्याख्यान होता है। खटखटा बाबा की समाधि इटावा का प्रमुख तीर्थ स्थान है। इटावा जिले का बच्चा बच्चा खटखटा बाबा के नाम से परिचित है। दोस्तों, आपको ये ज्ञानवर्धक खटखटा बाबा की कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही कहानी और किस्से सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। राधे राधे।